वेलकम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल टॉप अपडेटर पर। तो आज की बड़ी खबर, आज की मॉर्निंग अपडेट लेके आ चुके हैं अपने इस चैनल टॉप अपडेटर पर। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी अगली अपडेट मैं दूं तो आपको तुरंत मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, बताएंगे आपको पूरी जानकारी क्या अपडेट निकल के आ रही है। तो आज की जो पहली अपडेट है वो एमटीएस के 10,880 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया है शुरू कर दी गई है, जिसका ऑनलाइन आवेदन वो स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की ओर से केंद्रीय विभागों में ग्रुप सी के अंतर्गत मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के 10,880 और हवलदार के 529 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एसएससी एमटीएस परीक्षा 2022 के माध्यम से कुल 11,409 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आवेदन की लास्ट डेट है वो 17 फरवरी है। इस परीक्षा में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण और 1 जनवरी 2023 को 18 से 25 वर्ष तक आयु वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, यानी कि जो कल नोटिफिकेशन आया था तो कल ही हमने इसके लिए डिटेल वीडियो बना दी थी। उसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है, उसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो हमने बताया। उसमें क्या क्या जो चेंज हुआ है और क्या क्या माइनस मार्किंग और निगेटिव मार्किंग उसमें चेंजिंग हुई है, तो वो वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। उसके बारे में पूरा जो आपका प्रोसेस है आपको पता हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ है, तीसरे दिन 874 अभ्यर्थी सफल, 389 बाहर। ये है एनटीपीसी और जो ग्रुप डी के अभ्यर्थियों के लिए डीसीए मैदान पर चल रही रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ आरआरसी प्रयागराज की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी के लेवल 1 पूर्व में ग्रुप डी की शारीरिक दक्षता परीक्षा का पहला चरण गुरुवार को पूरा हो गया है। गुरुवार को तीसरे दिन 1500 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिसमें 1263 उपस्थित हुए और जबकि 237 अनुपस्थित रहे। शारीरिक दक्षता परीक्षा में गुरुवार को 389 अभ्यर्थी फेल हो गए और 874 सफल हुए। प्रथम चरण में कुल 13,202 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चयनित हुए। दूसरे चरण की जो परीक्षा है वो 28 फरवरी से 1 जनवरी तक होगी। 1 फरवरी को महिला अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होंगी। इसमें 35 किलो का वजन उठाकर 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में और 4.25 मिनट में 1 किलोमीटर की दौड़ अभ्यर्थियों को पूरी करनी होती है। इस परीक्षा में जो उम्मीदवार चयनित होंगे वो 15 फरवरी को शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन प्रक्रिया में शामिल होना होगा। अगली जो अपडेट है वो है यूपी पीएससी के लिए। उन्होंने उसमें लिखा हुआ है कि ओटीआर लागू होने से खाली नहीं रहेंगे पद। यहाँ पर ये खबर है यूपी पीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यहाँ पर लिखा है कि शैक्षिक अभिलेख अपलोड करने से कम होंगे औपबंधिक चरण। तो यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 1 अप्रैल से अपनी सभी शर्तों में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर की व्यवस्था अनिवार्य करने जा रहा है। तो इसका मतलब ये है, हम आपको बता दे रहे हैं कि जो यूपी पीएससी है वो सिर्फ एक बार, यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के अनुसार अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, एक बार उस पर आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आप जो भी वैकेंसी निकलेंगी, जो भी फॉर्म निकलेगा, उसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड रहेगा उसको डालकर सीधे आपको फॉर्म भर देना है। ना बार बार फोटो अपलोड करनी है, ना भी कोई और डिटेल आपको डालनी रहेगी। आपको इतना आपको सुविधा हो जाएगी कि आप उसमें अपना तुरंत रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के अपना जो फॉर्म है उसको तुरंत फिल कर सकेंगे, यानी कि बहुत ही आसान प्रक्रिया हो जाएगी। अगली जो अपडेट है वो टीजीटी पीजीटी के लिए है। इसमें लिखा हुआ है, पूर्व मंत्री के आश्वासन पर अनशन हुआ समाप्त। यानी कि जो बढ़ाने के लिए जो छात्र अनशन कर रहे थे, सीट बढ़ाने के लिए टीजीटी पीजीटी 22 में, उसके लिए जो अनशन है वो समाप्त हो गया है। पूर्व मंत्री, यहाँ पे लिखा हुआ खबर को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, प्रतियोगी छात्र के मोर्चा बैनर तले प्रतियोगी छात्रों ने टीजीटी पीजीटी 2022 में सीट वृद्धि के लिए पुनः पोर्टल खोलने की मांग को लेकर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर 16 दिन अनशन रत रहे और बुधवार को प्रतियोगी छात्रों ने शहर के पश्चिम विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह से मुलाकात कर अपनी मांग रखी। सिद्धार्थनाथ सिंह ने गुरुवार को धरनास्थल पर पहुंचकर छात्रों को समझा बुझाकर अनशन समाप्त कराया। तो जो है अब जो आश्वासन दिया है पूर्व मंत्री ने टीजीटी पीजीटी के लिए, अब देखो आगे क्या होता है। इसके बारे में जो अगली अपडेट आएगी आपको तुरंत मिलेगी। तो आज के लिए जो अपडेट थी हमने आपको दे दी है, और जो अपडेट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, एक अपडेट और है, 1 मिनट हम आपको दिखा रहे हैं। वो अपडेट है, लखनऊ के 12 केंद्रों पर बैठे 9 साल भर। ये है एसएससी जीडी की जो
कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो इसमें एसएससी जीडी की जो परीक्षा चल रही है उसमें ये धांधली देखने को मिली है। तो ये है कर्मचारी चयन आयोग की ऑनलाइन परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह के सरगना सिपाही अच्युतानंद शहर के 12 केंद्रों पर 9 साल भर अलग अलग तिथियों में बैठाए थे। इन सभी को 30,000 रुपये के साथ आने जाने और होटल में रुकने का खर्चा भी दिया गया था। सभी साल भर बिहार से आए थे। एसटीएफ के हत्थे चढ़े 3 साल भर और अच्युतानंद ने ऐसे ही कई खुलासे किए। गिरफ्तार 7 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। तो इसमें जो ये खबर है कि जो एक अच्युतानंद सिपाही थे, उसके जो सरगना थे, उन्होंने 9 साल भर बैठाए थे लखनऊ के 12 केंद्रों पर, जिन्होंने परीक्षाएं दी थी 12 केंद्रों पर। उन्होंने 12 पेपर यानी कि वो सॉल्व करने गए थे, उनको एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें जो धांधली देखने को मिली है वो जो सिपाही अच्युतानंद ने इसमें धांधली कराने का प्रयास किया है। तो जो एसटीएफ के हाथे चढ़ चुके हैं। अब सोचिए कि ऑनलाइन परीक्षा में भी इस तरह की धांधली देखने को मिल रही है। तो यही आज आपके लिए खबर थी जो हमने आपको दे दी है। अगर आपको कोई खबरों के बारे में कोई भी समस्या है या कोई भी आप सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या अन्य कोई भी आपको समस्या है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, स्कॉलरशिप के लिए एक नई अपडेट आपके लिए दोपहर में आपको मिलेगी, तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।